नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। तो आज की इंपॉर्टेंट खबरों के साथ साथ में इंडियन करेंसी के बारे में एक पॉजिटिव खबर है, उसको भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो यहाँ पर आप देखोगे टाटा मोटर हो या टाटा के जितने भी शेयर है वो रॉकेट बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं कि टाटा सन्स का एक आईपीओ की बातें चल रही है कि टाटा सन्स का एक आईपीओ आ सकता है। टाटा मोटर अपने दाम बढ़ाने वाली है, 3% से दाम बढ़ाने वाली है, मतलब सीधे कंपनी को प्रॉफिट होता हुआ दिखेगा। टाटा इन्वेस्ट का शेयर आप देख सकते हैं, टाटा केमिकल का शेयर आप देख सकते हैं, रॉकेट बने हुए हैं। तो टाटा के बारे में एक अच्छी सी पॉजिटिव खबर है, जिससे कि आप टाटा के शेयर पर अगर आप दाव लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि देखिए यहाँ पर सारी बातें इन्फॉर्मेशन के हिसाब से दी जा रही है, एजुकेशन के हिसाब से दी जा रही है। तो प्लीज़ यार, अगर कोई भी एक्ट करने से पहले आपको वहाँ पर खुद से विचार करना ज़रूरी है कि ये आपके लिए सूटेबल है कि नहीं है। यहाँ पर हम किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं है। हम बात करते हैं आईपीओ की। मुक्का प्रोटीन का आईपीओ 26 से 28 रुपये के आसपास मिल रहा था और यहाँ से आज ये लिस्ट हुआ। तो लिस्ट होकर आप देखोगे 65 के आसपास लिस्ट हुआ और यहाँ पर इसने 42 का लो भी लगाया, 40 के नीचे का लो भी लगाया। लेकिन यहाँ पर एक अच्छा सा ओपनिंग 43% के आसपास यहाँ पर एक गेन दिया है इस कंपनी ने। और आपको पता भी होगा, पीछे भी आप प्लेटिनियम का आईपीओ आया था, उसने भी एक अच्छा सा प्रॉफिट दिया है। उसके बाद एक्सीकॉम का एक आईपीओ आया था, उसने भी एक अच्छा सा गेन दिया है। जेएम फाइनेंशियल के बारे में आपको पता है कि जेएम फाइनेंशियल के आसपास आपको पता है सेबी भी यहाँ पर अब इसके पीछे पड़ चुकी है। आईआईएफएल का तो जो इशू चल ही रहा है। उसके बाद में यहाँ पर आई ब्रिस्ट का भी, यहाँ पर मैंने आई ब्रिस्ट यानी कि इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के बारे में आपको बताया था कि यहाँ पर इनका जो नासिक वाला जो भी इसकी प्रॉब्लम आया था वो आपको पता है, कल के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इंडियन करेंसी के बारे में। तो इंडियन करेंसी के बारे में एक अच्छी से पॉजिटिव खबर ये है कि इंडियन करेंसी, अब आपको पता होगी कि इंडियन करेंसी क्या है, रुपया है। और रुपये की अगर हम बात करें तो पिछले साल अगर हम देखेंगे तो रुपये के बारे में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर रुपया क्या हुआ था, हमारा किस किस देश में रुपया चलने के लिए चांसेस हुआ था। रसिया में हम लोग रुपया के लिए बातें कर रहे थे और हमने तेल खरीदारी भी यहाँ पर रुपये के में की थी। उसके बाद हमने यूएई के साथ में पिछले साल समझौता किया था, यूएई के साथ में। तो यहाँ पर अब हम जो भी यहाँ पर इंडोनेशिया का बैंक है, इंडोनेशिया का बैंक जो सेंट्रल बैंक है उसके साथ में बात चल रही है। तो यहाँ पर एग्रीमेंट किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते इंडोनेशिया सेंट्रल बैंक साइन एग्रीमेंट टू प्रोमोट यूज ऑफ लोकल करेंसीज फॉर बिलैटरल ट्रांजेक्शन। यहाँ पर ये लोकल करेंसी यहाँ से क्या है, प्रमोट किया जाएगा कि भाई आप इंडिया का रुपया भी यूज कर सकते हैं लोकल में। तो ये सब चीज़ें अच्छी खबर है इंडियन करेंसी के लिए। अगर आपको पता होना चाहिए कि डॉलर की इतनी डिमांड क्यों है। डॉलर की डिमांड क्यों है, क्योंकि ज़्यादातर देशों में डॉलर चलता है। अब रसिया के साथ में अपना जो इशू हुआ था उसके कारण क्या था, आपको पता होना चाहिए। रसिया में क्या हुआ था कि हमारा अगर रुपया वहाँ पर रसिया वाले के पास में बहुत हो जाता तो वहाँ पर हमारा रुपया लेने के लिए कोई दूसरा देश नहीं था, हम ही ले सकते थे, खाली हम ही एक्सचेंज कर सकते थे। इसलिए वहाँ पर थोड़ा सा एक डील में जो भी प्रॉब्लम्स आई थी वो धीरे धीरे वो खत्म हो ही जाएगी। लेकिन फिर भी एक अच्छी सी पॉजिटिव खबर है। तो बाकी देशों डॉलर की इतनी डिमांड इसीलिए रहती है क्योंकि वहाँ पर आसानी से ये उपलब्ध होता है, मिल सकता है। कोई भी देश बिना डरे यहाँ पर डॉलर में अपना चेंजेस कर सकता है। लेकिन इंडिया का भी धीरे धीरे क्रेज बढ़ रहा है, आपको भी पता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अभी इलेक्ट्रिक कंपनियों के बारे में। इलेक्ट्रिक कंपनियों के लिए यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो एक अच्छी सी पॉजिटिव न्यूज़ आपको देखने को मिल सकती है। क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पर सरकार चाहती है कि सरकार ने एक यहाँ पर जो भी फेज 2 यहाँ पर आपको स्कीम, यहाँ पर एक सरकार की एक स्कीम थी। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ तो ये स्कीम कौन सी थी, ये स्कीम थी यहाँ पर फेज 2 करके कोई स्कीम थी, फेम 2 स्कीम थी। फेम 2 स्कीम क्या थी, यहाँ पर इसने सरकार ने यहाँ पर बढ़ावा दे दिया इसको। द गवर्नमेंट ऑफ थर्सडे said it has not extended the flagship scheme to promote electricity mobility FAME 2 beyond March 31, according to the official. The Ministry of Heavy Industrial denied media report claiming that the center of granted temporarily 4-month extension। तो यहाँ पर 4 महीने का एक्सटेंशन इनको दिया गया है। तो यहाँ पर एक अच्छी सी खबर है। यहाँ पर अगर पॉजिटिव खबर हम देख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर जैसे आपको पता हो इलेक्ट्रिक ये खबर ये क्या चीज़ है, तो आपको खुद को पता होना चाहिए। क्योंकि आप अगर इसके बारे में रिसर्च करना चाहते हैं, ये इससे रिलेटेड कोई स्टॉक्स है जैसे कि टाटा मोटर है, इलेक्ट्रिक कंपनियाँ जो भी हैं, इलेक्ट्रिक कंपनियाँ अभी मारुति सुजुकी भी इलेक्ट्रिक में आने वाली है। तो क्योंकि अभी तक मारुति सुजुकी के बारे में आप पढ़ते थे कि मारुति सुजुकी यहाँ पर उन्होंने पहले मना कर दिया था इस चीज़ को कि हम लोग नहीं बनाएंगे इलेक्ट्रिक कोई भी। लेकिन अभी क्योंकि देखो बिजनेस ही वही है, इलेक्ट्रिक का चलने वाला है, तो
यहाँ पर धीरे धीरे उनको भी यहाँ पर अपना मतलब जो भी विचार है उसको बदलना पड़ा। अगर वो नहीं बदलते तो आपको भी पता है कि पिछली हमारा आपको पता होना चाहिए कि ये एक मोबाइल था जिसको हम नोकिया बोलते थे। नोकिया ने अपने आप को चेंज नहीं किया था, इसकी वजह से वो खत्म हो चुका था। तो देखो मार्केट में टिके रहना है तो आपको यहाँ से अपने आप में थोड़ा सा चेंजेस लाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको अगर हम देखें यहाँ से अपना भी जो भी देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर निफ्टी 50 भी एक अच्छा सा हायर हाई लगाता जा रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं खबरें इंडिया के लिए, इंडिया की ग्रोथ के लिए, हमारी जीडीपी के लिए कहीं ना कहीं अच्छी खबरें हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।